लेकिन हमने वोट दिया इसे और इसने हमारे साथ सिवाय धोखे और छल के अलावा कुछ नहीं किया। मोह तो यहाँ से भागोगे जब हम सड़कों पर आ गए। चाचा ताऊ हमारी माँ बहन हमारे बच्चे सब ये पड़े हुए हैं, इनकी मेरे रंग लाएगी। 26 जनवरी के परेड निकाल लगे। अगर पुलिस हम पर डंडा मारेगी हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे। नमस्कार, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अड़े हुए हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और किसानों का जो जमावड़ा है वो बॉर्डर पर लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर ग्रामीण दौर की वार्ता हो चुकी है। अब जो बातचीत का रास्ता था वो भी बंद हो गया है, क्योंकि सरकार ने अब कोई नई तारीख नहीं दी है। सरकार ने साफ कह दिया है कि जो हमने प्रस्ताव रखा है, अगर किसान उस प्रस्ताव पर अमल करते हैं तो उसे मेरे पास आएँ, फिर हम बातचीत की तारीख तय करेंगे और उस पर बातचीत होगी। तो अब किसानों के मन में क्या है, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम किसानों से बातचीत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ग्रामीण दौर की वार्ता हो चुकी है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हम जीतेंगे, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। अब सवाल ये कि आप लोग नारा लगा रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन ग्राउंड पे तो बटे हुए हैं, जाति में, धर्म में, जगह। सच्चाई तो यही है कि इन संघियों ने जो हिंदू मुस्लिम करके जो राजनीति करी थी, अब ये सारे लोग अपने ही जाल में फंस चुके हैं। अब जो भाईचारा इस आंदोलन से इकट्ठा हुआ है ये कभी बिखरेगा नहीं, अब इनके जाल में नहीं आएगा। हम लोगों ने ये समझ कर दिया था कि प्रधानमंत्री है, मोदी है, चाय बेच के आया हुआ, कुछ अच्छा करेगा देश का, लेकिन हमने वोट दिया इसे और इसने हमारे साथ सिवाय धोखे और छल के अलावा कुछ नहीं किया। और जो तुम अभी कह रहे थे कि 11वें दौर की वार्ता हो गई है और कृषि मंत्री ने मना कर दिया है, मैं आपको बता दूं यही नरेंद्र तोमर हमारे किसान भाइयों को इनविटेशन देगा और उसी विज्ञान भवन में बुलाएगा जहां से कल इसने मना किया है, और उसी विज्ञान भवन में ये बोलेगा कि भाइयों बहनों ये तीनों काले कानून में वापस लेता हूँ, और यही नरेंद्र तोमर बोलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये किसान आंदोलन नहीं है, अब ये जन आंदोलन बन चुका है, एक आम आदमी का आंदोलन बन चुका है। और अभी आपने कहा कि हमने बीजेपी को, सरकार तो जनता ने बनाया है, आपने कहा कि हमने बीजेपी को वोटा। एक बार हाथ उठाइए, किसने किसने बीजेपी को? बीजेपी से मोह कहाँ से भागा? मोह तो यहाँ से भागोगे जब हम सड़कों पर आ गए। हम सड़कों पर ला दिए। और मैं अमित शाह जी से एक बात और कहना चाह रहा, भाई अमित शाह, एक बार हेलीकॉप्टर बैठ कर लू देख ले, मैं एक मुट्ठी किसान है कि क्या करोड़ किसान है, ये और देख लो एक बार हेलीकॉप्टर में बैठ कर, पता लग जाएगा हम चल मुट्ठी किसान है, ये भी पता लग जाएगा खालिस्तानी भी और पाकिस्तानी भी। और एक बात और है भाई जी, हम 26 जनवरी में जो है परेड करेंगे, रुकेंगे नहीं। उसमें हमारे ट्रैक्टर में हमारा हाथों में तिरंगा होगा, जो उसका अपमान करेगा वो देशद्रोही होगा। वो हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताओ, उस दिन पता लग जाएगा खालिस्तानी कौन है और पाकिस्तानी कौन है। हम किसान हैं, झंडा लेके चलेंगे, रुके नहीं। और अब कल को आकर देख लेंगे कल को इसका क्या हाल होगा। चल दिल्ली के चारों तरफ हमारे इतने ट्रैक्टर ट्रॉली चल चुके हैं कि सांस नहीं आने का दिल्ली में। क्या लगता है परेड से 26 जनवरी को परेड करने वाले किसान, तो क्या लगता है कि परेड से किसान सरकार दबाव में? देखिए, हमारे जो किसान आगू हैं उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक आश्वासन दिया है कि हमारे जो किसान हैं वो शांतमय तरीके से हमारा जो अपना आउटर रिंग रोड पे हमारा जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जो उनका भय था कि वहाँ जाके उनको जो डर है कि वहाँ जाके कोई ऐसी हलचल होगी, कोई हिंसा होगी, मोदी जी वो भूल जाइए। एक किसान है, ये अन्नदाता है, ये दुनिया का पेट भरता है। इसके दिल में ये ऐसी मंशा नहीं है कि वहाँ जाके और ऐसा कोई हिंसा करेगा या वैसा करेगा, ऐसी कोई इसके दिल में नहीं है। और हाँ, मैं पूरनपुर से आया हूँ, जनपद पीलीभीत से, और रास्ते में मुझे कई पदाधिकारी मिले हैं और उन्होंने मुझे मिलके रात में कई बार मैं ट्रैक्टर ट्राली रोका तो मुझसे ये बोले थे कि भगवान करे आपकी जो मेहनत सफल हो।
और मतलब आपसे इतना पक चुके हैं, मतलब वो बेचारे वहाँ पे पूरी ठंड उन्होंने निकाल दी है, और सारा प्रशासन भी आपसे परेशान हो चुका है, और किसान भी इतना परेशान हो गया है, इतने ठंड में यहाँ पे परेशान रह पूरी रात निकाल दी है, और इतना परेशान है। और आने वाले समय में जो हम प्रोटेस्ट करेंगे और शांतमय तरीके से करेंगे, जो हमारा ट्रैक्टर मार्च है, और हम आश्वासन देते हैं, हम ये आश्वासन देते हैं, जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे माताएं बहनें जो भी हैं, और शांतमय ढंग से हम लोग अपना ट्रैक्टर मार्च करेंगे। आप इसको हम आपसे विनती करते हैं, आप इसमें कोई उल्लंघन करने की वो ना करें, और हम शांतमय तरीके से वो करेंगे। जो दावा किया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि किसान जो है वो जिद कर रहे हैं, वो समाधान चाहते ही नहीं, क्या कहेंगे? किसान कहाँ से जिद कर रहे हैं? सरकार जिद कर रही है। किसान तो बिल्कुल सरकार के सामने आया हुआ है, तो सरकार पैसे नहीं करे, सरकार वापस नहीं ले रही बिल लिए। किसान तो इसी बात पे अड़ेंगे, तीनों बिल वापस ले लो, हम उसी में कर जाएंगे, और बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। जो हमारे बूढ़े किसान और हमारे चाचा ताऊ, हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे सब ये पड़े हुए हैं, इनकी मेहनत रंग लाएगी कि बारिश में भी नहीं हटे यहाँ से। और कितना निश्चित चाहिए बताइए? इतने तो जमे हुए हैं। 10वें दौर में ऐसा लगा कि सरकार जो है वो थोड़ा झुक गई है, लेकिन 11वें दौर में जो है बात वो तारीख ही नहीं देगी, क्या कहेंगे? वो तारीख नहीं दे रहे हैं तो हम तारीख चाहते भी नहीं हैं। अगर वो तारीख नहीं दे रहे हैं तो हम तारीख चाहते भी नहीं है कि हमें वो तारीख दें, कि हमसे वो फैसला, मतलब तारीख बुलाएं। बार बार जो हमें चूतिया बना रहे हैं, तारीख दे दी आपको, 8 दे दी, 10 दे दी, 18 दे दी। वो खुद पंकज तौर पर हमें इन्विटेशन भेजेंगे किसानों को कि आइए आप हमारा एक बार परेड होने दीजिए, हम शांतिमय परेड करेंगे। हमें कोई हिंसा करनी नहीं, हम हिंसा करने के लिए थोड़ा आए हैं। हमारे भी घर बच्चे हैं, हम अपने परिवार के बच्चों के अपने हक लेने के लिए बैठे हुए हैं। बीजेपी अभी तारीख नहीं मिली, क्या लगता है? अब आप थोड़ा सा हताश हुए हैं, थोड़ा सा निराशा? नहीं निराशा नहीं, मैं तो अनशन पर तो बैठा यहाँ। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 67 होगी। तो ये तो घर रहने की भी घर रहने के लिए, घर तो मैं 90 साल का मैं नहीं रहूँ। मुझे मेरी जनता से प्यार है, घरों क्या करूँगा मैं? आखिर रही बात मेरी, सुन जा अपनी बात में करियो। 26 जनवरी के परेड निकाल लगे। अगर पुलिस हम पर डंडा मारेगी, हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे। अगर सरकार को परेड में सम्मान करना है, फूल बरसाओ। जब ये अपने राजपथ रोड पर फूल बरसाते हेलीकॉप्टर से, क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? अच्छा, कहा जा रहा है कि 26 जनवरी को परेड निकालेंगे किसान, तो जो एक गलत संदेश जाएगा, क्या मानते हैं? गलत संदेश कैसे जाएगा? शांति व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तिरंगा लेके जाना कोई गलत संदेश देना होता है? तिरंगे का सम्मान तो सबको है, सबको अधिकार है इस देश में। तिरंगे का कौन सम्मान नहीं करता है? किसान तिरंगा लेके तो जा रहा है। जो सरकार ने किसानों को आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का, किसान तो अपनी आइडेंटिटी लेने जा रहा है ना। किसान को जो कहा, किसान के हाथ में तिरंगा होगा, मुंह पर जय जवान जय किसान का नारा होगा, जय हिंदुस्तान का नारा होगा। इसी के साथ किसान जाएगा और शांतिपूर्ण अपनी परेड संपन्न करके, जैसे आंदोलन चल रहा था वैसे ही शांतिपूर्ण आगे भी चलता रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा, चलता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और सरकार को हमारी मांगें माननी ही पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट कह रही है कि नई कमेटी बना देंगे। अब जो 40 किसान संगठन बातचीत कर रहे हैं, इससे बढ़िया कमेटी क्या हो सकती है भाई? जो कमेटी बनाएंगे वो तो 3-4 लोग ही होंगे। जब 40 लोग किसी चीज़ का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 3 लोग कैसे निकाल देंगे? तो इससे बड़ी कमेटी क्या हो सकती है? बिल्कुल भाई, 40 लोग हैं, इन्हीं से समाधान निकल जाएगा। और क्या है, गवर्नमेंट चाहती है इसका समाधान निकले। नहीं तो भाई मोदी जी कहीं कच जा रहे हैं, कहीं कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके भाषण देते हैं। यहाँ उनके घर पे बैठे लोग, उन्हें यहाँ आओ ना, यहाँ बात करो उनसे आके। अच्छा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं भटकाए हुए किसान हैं, क्या मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कितनों को भटका लेंगे? 2 भटका लेंगे, 4 भटका लेंगे, 5 भटका लेंगे। हम यूपी से 2 किसान आए हैं मात्र, बस से बैठ के, हमको कौन भटकाने गया? भटके तो ये खुद घूम रहे हैं, जो कह रहे हैं भटका, किसानों को भटका रहे हैं लोग, ये खुद भटके घूम रहे हैं। बातचीत का आसार जो है वो अब खत्म हो गया, कोई नई तारीख नहीं है। क्या मानते हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कैसे इतनी ठंडी में? जब तक भी ये तीनों कानून रद्द नहीं करते हैं, तब तक किसान यहीं बैठा रहेगा, और इनको हार के ये रद्द करना ही पड़ेगा। खाली अपने हेलीकॉप्टर से देख लेंगे कि ये किसान कब तक बैठेंगे और कब ये फैसला देंगे, ये इनके ऊपर निर्भर करता है।
लग रहा था कि नई तारीख नहीं मिली है, इससे किसान जो हैं उनमें हताशा हुई होगी, लेकिन ग्राउंड पर देखने पर पता लगता है कि उनका जोश जो है वो और हाई हो गया है। और हम किसानों से बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक शेर के जरिए गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दे कोई जरा औकात में रहे। आप कह रहे हैं क्या दिक्कत है, लेकिन सरकार का दावा है, क्योंकि लगातार पीएम मोदी हो, मन की बात हो, कृषि मंत्री हो, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि जो ये नया कानून है इससे किसान जो है उनकी तकदीर बदलेगी, उनका भविष्य बदलेगा। 6 महीने में क्या तकदीर बदल गई है? 6 महीने में क्या, मोदी जी ने तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तकदीर क्या बदलेगी? तकदीर ये बदल रही है कि इन्होंने दोगुनी आय का वादा करा था, लेकिन अभी तक जो है, हम तो यूपी के रहने वाले बिजनौर के, किसान को इन्होंने 3 साल से गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, बिजली के रेट कर दिए कई गुने, डीजल बढ़ा दिया, खाद के रेट बढ़ा दिए, पर्चे का रेट पिछले साल का अभी तक गन्ने का जो पैसा बोल दिया। अच्छा, बात यूपी की हो रही है और गन्ना को लेकर हो रही है, तो यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, और गन्ना किसान के भुगतान को लेकर बात हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक यूपी में अखिलेश मायावती और योगी थे, गन्ना के किसान को भुगतान किस सरकार ने सबसे सही किया है? अखिलेश सरकार में 315 रुपए का रेट दिया जब रिकवरी आ रही थी 9%, और चीनी का भाव था 28 रुपए कुंटल, उन्होंने जब भी भाव दिया, और अब चीनी का रेट है 31 रुपए कुंटल और रिकवरी आ रही है 14%, तो भी ये रुपए नहीं दे रहे। ताऊ भड़के हुए हैं, काफी भड़के हुए हैं। मायावती ने तो बढ़ाए थे 40 रुपए गन्ने पे, और इनने अखिलेश ने बढ़ाए थे 20 रुपए, इन्होंने नहीं बढ़ाया 4 साल से एक भी पैसा। 10 रुपए जो है ना केंद्र ने बढ़ा दिया। मेरी बात सुनो, अब तक तो 325 का परमिट लिख रहे थे, 1 महीना परमिट लिख कर पर्ची पर 000 क्यों कर दी? 6 महीने में 3 फसलें आई हैं भाई साहब, 6 महीने में 3 फसलें आई हैं, धान, मक्का और बाजरा। धान बिका हमारा 1100 जो 1850 का MSP था, मक्का 1868 की होके बिकी 800 में, और बाजरा बिका हमारा 900 रुपए में। मतलब 6 महीने कानून को लागू हुए हो गए, और 6 महीने में हमने तीनों फसल आधे रेट पे बेची है। तो हम सरकार की जो मंशा है हम उसे समझ चुके हैं। सरकार हमें लूटने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, ये लुटेरों की सरकार है, और इसे बिल्कुल नहीं है, किसानों के हित में ये कुछ नहीं कर सकती है। और जैसे ये कह रही है कि भाई साहब मंडियों का कुछ नहीं होगा, मध्य प्रदेश की एक सरकारी ऐप है अनुज्ञा, 48 मंडियां बंद हो चुकी हैं, 0 खरीदी है, नहीं तो आप गूगल करके अभी भी चेक कर सकते हो। लगता है कि आप सरकार को मना लेंगे? बिल्कुल मना लेंगे। कैसे मनाएंगे? हम बिल्कुल इधर ही बैठे रहेंगे, हमें कहीं जाना नहीं है, हमें ऐसे ही धरना प्रदर्शन करना है, हम अपनी जिद पे अड़े रहेंगे। वो मानेंगे, आज नहीं मानेंगे, 4 दिन बाद हमें तीनों बिल वापस करने हैं, MSP निर्धारित कर दें, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दें, हम अपने घर चले जाए, हमें कोर्ट से लिखित में मिल जाए कि ये हमने सब कुछ कर दिया, हम चले जाएंगे। और दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं कि हम बिचौलिए खत्म हो रहे हैं। मंडियाँ किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी मंडियाँ। तो क्या मंडी ये बिचौलियों के लिए मंडियाँ बनाई थी? अब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी, ठीक है ना, एग्रीमेंट खेती होगी। तो क्या आगे अंबानी अडानी तो नहीं कराएंगे? तो वो भी इनके बिचौलिए ही कराएंगे। तो किसके लिए फायदा हो रहा है? बिचौलियों का काम कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही, बता दें कि जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट हो रही, तापमान 1 या 2 डिग्री होगा, लेकिन किसानों का जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जो जोश है वो हाई है। और उनका साफ कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अड़े रहेंगे और डटे रहेंगे। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव, गाजीपुर।